एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए पेरेंट्स अपना घर तक भेज देते हैं। एक ऐसा सपना जिसको पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स अपनी जान तक दे देते हैं। उसी एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली एनटीए ने उन 25 लाख स्टूडेंट की जिंदगी के साथ खेल डाला। इतना बड़ा स्कैम स्टूडेंट्स के साथ हुआ है नीट एग्जाम में। इतना वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का। मेडिकल स्टूडेंट मतलब कि फ्यूचर के डॉक्टर्स, वहाँ भी लोग पैसे देकर डॉक्टर बन जाते हैं। मतलब कि यहाँ इस बेस पे डॉक्टर नहीं डिसाइड होने वाला है कि कौन कितना काबिल है, बल्कि इस बेस पे डिसाइड होगा कि आपके पास कितने पैसे हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप बड़े घर के हैं, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको नॉलेज है या नहीं है। डॉक्टर्स हम सबकी जान बचाते हैं। अगर ऐसे ही एनटीए सिलेक्शन करेगा, ऐसे ही नंबर्स बिकेंगे, तो हमें तो लगता है कि डॉक्टर्स हमारी जान ले भी सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 सबसे बड़े स्कैम के बारे में जो इस बार नीट एग्जाम में हुआ है। स्कैम नंबर 1, सबसे पहला कि पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। अब ये कोई नई बात नहीं है कि इंडिया में पेपर लीक हो गया, ये एक आम बात है। 2017 में भी नीट का पेपर लीक हो चुका था। पेपर होने से पहले पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था पेपर लीक करने के जुर्म में। पूरा का पूरा सर्वर उन्होंने हैक कर लिया था। नीट के स्टूडेंट्स कहते रहे कि पेपर लीक हो चुका है, मीडिया कहती रही, लेकिन एनटीए ने इसको साफ इग्नोर किया। आप इस वीडियो में देखिए कि पूरे देश में 24 लाख तो वाराणसी में सिर्फ 40,000 से अधिक जो परीक्षार्थी थे, उनका ये कहना है जिस तरीके से 68 लोग 100% मार्क्स पाए हैं, ये कैसे हो सकता है। इसके साथ ही ग्रेस मार्क पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही पूरी परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हैं। स्कैम नंबर 2, टेलीग्राम पे बच्चों को पर सब्जेक्ट 30,000 रुपए देने को कहा गया और उनसे कहा गया कि सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं, जिसको भी पेपर लेना है वो जल्दी ले ले। पर सब्जेक्ट 30,000 रुपए आपको पढ़ने वाले हैं। मतलब कि 90,000 में पूरा का पूरा पेपर खरीद ले रहे हैं। क्या हाल बना दिया है एजुकेशन का। जो बच्चे 4-4 साल 5-5 साल ड्रॉप कर रहे हैं, बार बार तैयारी कर रहे हैं, उनकी मेहनत तो एकदम पानी में गई। आप 90,000 रुपए दीजिए और पूरा का पूरा पेपर लीजिए, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये उस एग्जाम में हो रहा है। ये ऐसा एग्जाम है जिससे हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स निकलने वाले हैं और उन फ्यूचर डॉक्टर्स से क्या ही उम्मीद रखा जाएगा जो 90,000 में पेपर खरीद करके टॉपर्स बन रहे हैं। वो कैसे डॉक्टर्स बनेंगे आप खुद सोच सकते हैं। स्कैम नंबर 3, पूरा का पूरा सेंटर ही खरीद लिया गया। लाखों रुपए दे करके उन बच्चों के पेरेंट्स ने पूरा का पूरा सेंटर ही खरीद लिया कि जब उनके बच्चे पेपर देने जाएं तो उस स्कूल, उस कॉलेज का ओनर उन्हें खुद एग्जाम क्लियर करवाए। मतलब कि जो बच्चे 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अपने घर से दूर हैं, हॉस्टल्स में हैं, वो बेवकूफ हैं। वो बेवकूफ हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। वो बेवकूफ हैं कि वो 610 नंबर ला रहे हैं। मतलब उनके पेरेंट्स बेवकूफ हैं जो अपने बच्चों के लिए सपना देख रहे हैं कि मेरा बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा। जहाँ 650, 610, 600, 640 पे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, वहीं इस बार इतनी ज्यादा रैंक बढ़ गई है। जहाँ की 9,000 7,000 के बीच में रैंक होता था 600 प्लस वालों का, वहाँ की अब पहुँच गया 32,000 40,000 रैंक। उन्हें उम्मीद ही नहीं है कि उन्हें एक कॉलेज मिल जाएगा। एक टाइम था जब 600 नंबर लाना और 650 नंबर लाना बहुत अच्छा माना जाता था और अच्छा है भी। लेकिन इस बार एनटीए ने 67 स्टूडेंट को 720 मार्क्स मिले हैं, जो कि बहुत ही अनयूजुअल चीज है और बहुत ही वियर्ड है। एक चीज बहुत यूनिक सी थी इस नीट एग्जाम में कि कुछ बच्चों को एक 718 मार्क्स मिला और एक 719। जब ये एनटीए से सवाल पूछा गया कि 718 और 719 क्यों मार्क्स मिले गए, जो कि नीट एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं है, तो एनटीए ने बताया कि उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि उन्हें लेट पेपर मिला था। क्योंकि मैं खुद एक नीट स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमें 718 और 719 नंबर नीट में क्यों नहीं मिल सकते। अगर हम बात करें नीट एग्जाम की, तो हमें 180 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। मतलब कि 4 × 180 टोटल हुए 720 मार्क्स। मतलब पूरा पेपर नीट का 720 का होता है। अब अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो तो उसमें आपका 4 मार्क्स तो कटेगा प्लस 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया था और फिर से आप एक क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो तो वो 4 नंबर तो आपके गए, प्लस जो आपने सही किया था उसमें से आपके 1 नंबर कट जाएंगे। ये तो बात हो गई। अब बात करेंगे अगर आपने एक क्वेश्चन पूरा का पूरा छोड़ दिया तो वो आपके सिर्फ 4 नंबर जाएंगे। तो इस हिसाब से या तो आने चाहिए 715
या फिर आने चाहिए 716, लेकिन इस बार एनटीए ने पेपर में नंबर दिया है 718 और 719, जो कि इम्पॉसिबल है। और इसको नाम दिया गया कि ये एक ग्रेस मार्क्स है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को लेट पेपर मिला था। ये था चौथा सबसे बड़ा स्कैम जो इंडिया के थ्रू इस बार स्टूडेंट के साथ हुआ है। 67 स्टूडेंट को इस बार रैंक 1 दिया गया, और सबसे अनयूजुअल चीज इसमें ये थी कि उनमें से 6 स्टूडेंट्स का रोल नंबर एकदम सेम था, जो कि इतना बड़ा कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। अगर नीट की हिस्ट्री निकाली जाए तो आज तक 3 से ज्यादा टॉपर्स कभी भी नहीं निकले, लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट्स टॉप कर गए। और नीट का रिजल्ट भी इलेक्शन के दिन निकाला गया कि इलेक्शन की गूंज में नीट की आवाज किसी को सुनाई ही ना दे। मतलब कि हर स्टूडेंट बेवकूफ़ है इंडिया के अंदर कि वो तैयारी कर रहा है 4 साल से 5 साल से। लास्ट में क्या होना है कि जो भी अमीर पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पैसे दे करके और टॉपर्स बना लेंगे, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं 4 साल से 5 साल से। एनटीए ने फ्रॉड किया है, खुल के बोल रहा हूं मैं। यहाँ इस इनजस्टिस के लिए हमें आवाज उठानी होगी और हमें इस बारे में बात करते रहना है जब तक कि नीट एस्पिरेंट्स को जस्टिस नहीं मिल जाता। अगर ऐसे ही होता रहा तो स्टूडेंट्स डॉक्टर्स की जगह बेवकूफ बनकर रह जाएंगे। अपनी आवाज उठाते रहो और इंसाफ लेकर मानो। #जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट्स।